भाग 1। सपनों की शुरुआत। राजेश एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन साधन सीमित। उसके माता पिता खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। राजेश को हमेशा लगता था कि वो कुछ बड़ा करेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो कैसे करेगा। भाग 2। शुरुआती संघर्ष। पावर्ड बाय डूबवर्स। भाग 3। मेहनत और त्याग। राजेश ने अपनी पढ़ाई के दौरान कई बार आर्थिक तंगी का सामना किया। उसे अपने खर्चों को कम करना पड़ा और कभी कभी भूखे पेट भी रहना पड़ा। उसने अपने सभी शौक और आराम को त्याग दिया ताकि वो अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित कर सके। उसने अपने दोस्तों के साथ समय बिताना भी बंद कर दिया और पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में डूब गया। भाग 4। सफलता की पहली किरण। कई सालों की मेहनत के बाद राजेश को एक अच्छी नौकरी मिल गई। यह उसकी मेहनत का पहला फल था। उसे महसूस हुआ कि उसका त्याग और कठिन परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। उसने अपने परिवार को भी इस खुशी में शामिल किया और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराया। भाग 5। संघर्ष का अंत नहीं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। नौकरी में भी राजेश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना पड़ा, जिनमें कई बार असफलता भी मिली। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने हर असफलता से सीख ली और अपने काम को और बेहतर बनाया। पावर्ड बाय डूबवर्स। धीरे धीरे राजेश ने अपने कार्य क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया। उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उसे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उसे प्रमोशन मिला और वो एक बड़े पद पर पहुंच गया। उसकी जीवनशैली बदल गई और वो आर्थिक रूप से स्थिर हो गया। भाग 7। अकेलापन और संतुलन। लेकिन इस सफलता की दौड़ में राजेश ने अपने दोस्तों और परिवार को खो दिया था। उसे अकेलापन महसूस होने लगा। उसे एहसास हुआ कि सफलता का असली मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि रिश्तों और भावनाओं का भी महत्व है। उसने अपने काम और जीवन के बीच संतुलन बनाना शुरू किया और अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने लगा। भाग 8। जीवन के सबक। राजेश की कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता की राह में मेहनत, त्याग और धैर्य की आवश्यकता होती है। हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, लेकिन हमें अपने रिश्तों और भावनाओं को भी नहीं भूलना चाहिए। असली सफलता वही है जिसमें हम संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकें। पावर्ड बाय डूबवर्स।